Hi guys, welcome to our very first video. We are going to start a series in which we will cover top 20 expected DLR set that you can expect in your CAT 2025. तो ये हमारा पहला सेट है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस सेट को ट्राई कर लेना। एंड इस सेट के जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं, 2 टीटा फॉर्म क्वेश्चन हैं, 2 ऑप्शनल क्वेश्चन हैं। तो आई होप अभी तक आपको जो है इसके क्वेश्चंस मिल गए होंगे एंड ये सेट मिल गया होगा। तो पहले बता देता हूँ, ये जो है सेट 2017 के कैट के एक्चुअल पेपर में आया हुआ था। आई गेस स्लॉट 2 में ये क्वेश्चन था। तो लेट्स सी इसको कैसे अप्रोच करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ए टी टेस्टर वाज असाइंड टू रेट टीज फ्रॉम 6 डिफरेंट लोकेशंस क्या है? मुन्नार, वायनाड, ऊटी, दार्जिलिंग, असम एंड हिमाचल। 6 लोकेशंस हैं। एक जो है टी टेस्टर को असाइन किया गया। अब क्या कह रहा है? दीज टीज वर प्लेस्ड इन 6 कप, जो कि नंबर कप के क्या है? 1 to 6। मतलब 1 में मुन्नार भी हो सकता है, 1 में जो है ऊटी भी हो सकता है, दार्जिलिंग भी हो सकता है। मतलब ऐसे नंबर दिए गए 1 to 6 कप नंबर, जिसमें ये जो है इन लोकेशंस के टी को जो है रखा गया उसमें। अब कह रहा है कि उसके बाद कोई ये नेसेसरी नहीं कि सेम ऑर्डर में हो, इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में लिखा गया है। द टी टेस्टर आस्क्ड टू राइट दीज टीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर फ्लेवर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। मतलब 1 to 10 के स्केल पे जो है उनको मार्क किया गया कि कितना मार्क आएगा। एंड उसके बाद कह रहा है ही गेव एन यूनिक इंटीगर रेटिंग टू ईच टी। मतलब ऐसा नहीं किसी को 2 जो है रेटिंग मिला तो किसी और को भी 2 रेटिंग मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी जो है इंटीजर्स जो होंगे वो डिस्टिंग्विश होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले इंट इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के आपके दिमाग में जो है इसका डायग्राम बनना चाहिए, इसका टेबल बनना चाहिए कि किस तरीके से आप टेबल बनाने वाले हैं। तो मैंने जितना जब इसको पढ़ा तो एक जो है पढ़ते ही समझ में आ रहा है आपको कि 3 पैमाने इसके होने वाले हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आप इसको जज करने वाले हैं, एंड रेटिंग के बेस पे आप इसको जो है कैटेगराइज करेंगे, एंड कप नंबर। इतना ही हमारे पास दिया गया था। एंड यहीं से आप जो है यहाँ इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिए गए हैं एंड इसको आपको फिल करना है। तो जिस भी बच्चे ने अगर जो इन्फॉर्मेशन बार रहता है शुरू का, उसको पढ़ के अगर ये अंदाज़ा लगा लिया कि हमारा किस तरीके का टेबल बनने वाला है, देन उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो आप जब पढ़ते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, देखा करिए कि कितने पैमाने बन रहे हैं। एक पैमाना आपका लोकेशन का बन रहा है, एक कप नंबर्स का बन रहा है, एंड एक रेटिंग का बन रहा है, और कोई पैमाना नहीं है। इसी के बेस पे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि फिल करने वाले हैं हम टेबल में। तो लेट्स डू टुगेदर कि आपके जो है इन्फॉर्मेशन जो और दिए गए हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उनके बेस पे क्या होता है। तो सबसे पहले टेबल आप लिखते हैं। अब आपको पता है कि 6 कप नंबर है, तो हम कप नंबरिंग पहले से ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। यही कप नंबर आपका होने वाला है, ये हमें डेफिनेट पता है। अब कह रहा है कप 6 जो है वो कंटेन करता है कंटेन टी फ्रॉम हिमाचल। मतलब जो कप नंबर 6 है वो हिमाचल से आता है। देन हम इसको हिमाचल लिख देते हैं। तो ये हिमाचल से आ रहा है, बहुत सही बात है। पहला आपका हो गया। सेकंड जो है आपका इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि द टी फ्रॉम ऊटी गॉट हाईएस्ट रैंकिंग। जो टी है ऊटी से, उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग मिला, मतलब सबसे ज़्यादा उसको रेटिंग मिला। बट इट वाज नॉट इन कप 3। मतलब कप 3 में आपका ऊटी नहीं आने वाला है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। एंड यहाँ बगल में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ऊटी को सबसे हाईएस्ट मार्क मिला, हाईएस्ट रेटिंग मिला। तो आपका दूसरा भी इन्फॉर्मेशन हो चुका है कंप्लीट। थर्ड कह रहा है द टी फ्रॉम द रेटिंग ऑफ कप टी वाज डबल रेटिंग ऑफ द टी इन कप 5। मतलब कह रहा है कि कप 5 में जो भी रेटिंग होगा उसका दुगना कप टी में होगा। यही तो लिखा गया है कि द रेटिंग ऑफ टी इन कप 3 वाज डबल द रेटिंग ऑफ द कप 5। मतलब जो कप 5 में रेटिंग मिलेगा उसका दुगना होने वाला है जो कि कप 3 में होगा। एंड उसके बाद देखते हैं, कह रहा है ओनली 2 कप्स गॉट रेटिंग इन इवन नंबर्स। मतलब 6 कप आपके पास हैं और उसमें से 2 तो इवन नंबर को मिलने वाले हैं। मतलब 2 जो होंगे रेटिंग्स वो इवन नंबर में होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है बचे हुए जो 4 होंगे वो ऑड रेटिंग के होने वाले हैं। एंड अगर आप इतना ही पढ़ते हैं तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो कप नंबर 3 का होगा वो इवन नंबर रेटिंग मिलने वाला है इसको। क्योंकि जितने भी रेटिंग्स हैं, मैं यहाँ रेटिंग्स लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर कोई भी नंबर उठाइए
और उसको 5 नंबर पे फिल करिए एंड इनटू 2 करिए, हमेशा इवन नंबर आएगा। चाहे आप 1 को लेते हैं, 2 को लेते हैं, 3 को लेते हैं, मान लेते हैं हम 3 को लेते हैं, तो 3 में आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अगेन इवन नंबर होगा आपका। अगर आप जो है एक इवन नंबर ही लेते हैं 4 इंटू 2, तब भी आपका इवन नंबर ही आने वाला है। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो कप नंबर 3 होगा वो एक इवन नंबर होगा। 2 ही इवन नंबर है जिसमें से एक हमें इवन नंबर मिल गया। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कप 2 गॉट मिनिमम रेटिंग। कप 2 को सबसे कम रेटिंग मिला, तो यहाँ हम इसको सबसे मिनिमम से डिनोट कर लेते हैं। एंड दिस रेटिंग वाज एन इवन नंबर, मतलब जो कप नंबर 2 में होगा वो भी इवन नंबर रेटिंग का होने वाला है। मतलब बचे हुए जितने 4 हैं वो सबका ऑड नंबर रेटिंग होने वाला है। 2 इवन आपको मिल गए, तो चारों क्या हो जाएंगे आपके ऑड नंबर रेटिंग वाले। तो मतलब ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा एंड ये भी आपका ऑड होने वाला है। एंड ये इन्फॉर्मेशन हमको जो है ये हमने फिल कर लिया टेबल में। बस यही करना है आपको कि जो इन्फॉर्मेशन बाहर दिया गया अच्छी तरीके से टेबल बनाना है, कितने पैमाने हैं, एंड जब भी आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन जा रहा है, जैसे ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है, तो इससे हम क्या और टेबल में फिल कर सकते हैं, क्या हिडन दिए जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई हैं, इससे हमें जो है फाइंड आउट कर लेना है। अब आगे देखते हैं, तो कह रहा है कि द टी इन कप 3 वॉज गॉट ए हायर रेटिंग देन कप 1। तो लेट्स सी, अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो कप नंबर 5 से हम रेटिंग को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा पैमाना आ गया इवन एंड ऑड का। तो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 यही रेटिंग्स मिलने वाले हैं। तो अगर कप नंबर 5 में जो है 1 आता है, तो कप नंबर जो है 3 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है अगर इसको 1 मिलता है तो इसको 2 मिलेगा, तो सबसे मिनिमम आपका ये हो जाएगा जो कि इवन नंबर है। तो सबसे मिनिमम आपको चाहिए, मतलब 1 आपका नहीं आ सकता। एंड यहाँ अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, तो यहाँ अगर आप 1 रख देते हैं तो इससे कम तो कोई रेटिंग है ही नहीं, तो आप 2 नंबर में कौन सा रेटिंग रखने वाले हैं, मतलब 2 नंबर में इससे बड़ा आपको रखना पड़ेगा 1 से, तो इससे भी आपका अगेन 1 नहीं होने वाला है। व्हाट इफ़ अगर आप 2 को रखते हैं, अगर आप 2 को रखते हैं यहाँ पे, मतलब कप नंबर 5 में, तो 3 इवन नंबर्स आ जाएंगे। हमें पता है कप नंबर 5 में ऑड आने वाला है, तो मतलब आप 2 को भी नहीं रख सकते, आप 4 को भी नहीं रख सकते। क्या हम 3 को रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप 3 को रख सकते हैं। तो 3 पे ये आपका ऑड हो गया एंड ये 6 हो गया। मिनिमम वाला भी कैटेगरी जो है हम सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड ऑड इवन वाला भी हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो 3 इज़ पॉसिबल। क्या हम 5 रख सकते हैं? अगर आपने कप नंबर 5 में 5 रेटिंग दे दिया, तो आपका जो कप नंबर 3 होगा उसमें 10 हो जाएगा। और हमको पता है कि ऊटी का सबसे हाईएस्ट मार्क है यहाँ पर, लेकिन कप नंबर 3 में ऊटी नहीं है, तो हम इसको अगेन 5 भी नहीं रख सकते। और 6 तो आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि 12 हो जाएगा, उतना हमारे पास रेटिंग ही नहीं है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि कप नंबर, अगर आप जो है कप नंबर 5 में 3 एक पॉसिबल वैल्यू है, एंड कप नंबर 6 में जो 3 में 6 रेटिंग की एक पॉसिबल वैल्यू है। अब देखते हैं हमारे पास, अब देखते हैं यहाँ से 2 को ये जो आपका सेकेंड वाला है कि मतलब सबसे कम जो है वो जो है कप नंबर 2 में होगा, तो 3 से इवन नंबर भी होना चाहिए एंड सबसे कम भी होना चाहिए, तो वो 2 ही एक पॉसिबल है। तो आप कप नंबर 2 में 2 को रख सकते हैं। अगेन अगला जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा हुआ था कि द टी इन कप 3 गॉट हायर रेटिंग देन कप 1, मतलब 6 से कम होगा किसमें, कप नंबर 1 में। मतलब कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5, यही तो 6 से छोटे वैल्यूज़ हैं। तो 1 को तो आप रख नहीं सकते, 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3 ऑलरेडी आ चुका है, 4 को आप रख नहीं सकते, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। आपको क्या रखना है, ऑड रखना है, मतलब एक ही पॉसिबल वैल्यू है, वो है 5। तो यहाँ पर आप 5 को रख दीजिए। एंड ऊटी का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग था, बट ऊटी को आप 10 नहीं रख सकते, तो ऊटी को आप क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, एंड यहाँ पे ऊटी आ जाएगा, क्योंकि और कहीं पर हम ऊटी को नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ पर ऊटी को रखते हैं देन 3 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हायर रेटिंग। यहाँ तो हिमाचल है ही पहले से, हम नहीं लिख सकते, तो ऊटी के लिए एक ही पॉसिबल वैल्यू थी। तो यहाँ क्या आएगा आपका ऑड नंबर, एक ही ऑड नंबर बचता ही है हिमाचल के लिए, वो है आपका 7। तो इस तरीके से आपने जो है इस टेबल के रेटिंग को भर दिया कि कप नंबर 1 में क्या होने वाला है, कप नंबर 2 में क्या होने वाला है, कप नंबर 3 में क्या होने वाला है। ये चीज़ को आपने पहले ही फिल कर लिया। अब 7th नंबर का जो इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है कि द रेटिंग ऑफ टी फ्रॉम वायन वाज मोर देन द रेटिंग टी ऑफ मुन्नार, मतलब मुन्नार से ज़्यादा है वायन का।
तो वायन से ज़्यादा क्या है, मुन्नार का। उसके बाद कह रहा है कि बट लेस देन असम, मतलब जो असम का होगा वो W से ज़्यादा होगा, मतलब इस तरीके का कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 इन्फॉर्मेशन, अगर 3 ही होता तो हम इसको भर देते बट रेटिंग्स के बेस पे, बट कि हमारे पास ये नहीं है क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 डाटा नहीं पता है। तो हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस इससे हमारे बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था व्हाट वाज द सेकंड हाईएस्ट, यहाँ रेटिंग रहेगा आपका, सेकंड हाईएस्ट रेटिंग कौन सा है गिवन है। तो फर्स्ट तो आपका 9 है, सेकंड क्या हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर आपका सही था तो +3 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ टी दैट कंटेन टी फ्रॉम ऊटी, मतलब ऊटी से जो कंटेन कर रहा है कप, यहाँ नंबर रहेगा। तो कह रहा है कप नंबर कौन सा है जो कि ऊटी से है। तो कप नंबर क्या है, ऊटी से जो है कप नंबर 4 है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4। सही थे तो बहुत अच्छी बात है, +3। नेगेटिव मार्किंग इस पर नहीं होती है। कह रहा है इफ़ द टी फ्रॉम मुन्नार डिड नॉट गॉट द मिनिमम रेटिंग, मतलब जो मुन्नार से है ये मिनिमम रेटिंग नहीं मिलता है इसको। तो मिनिमम रेटिंग किसको मिलेगा, एक ही आपके पास बचा हुआ था जो है लोकेशंस में दार्जिलिंग, मतलब सबसे कम किसका हो जाएगा, दार्जिलिंग का हो जाएगा। तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द रेटिंग फ्रॉम वायन, जो वायनाड है यहाँ से रेटिंग क्या हो जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास 2 3 5 एंड 6 इसी तरीके से आपका जो बचा हुआ रेटिंग है वो फिल हो जाएगा, मतलब दार्जिलिंग के लिए 2 हो जाएगा एंड मुन्नार के लिए 3 हो जाएगा, वायनाड के लिए 5 हो जाएगा एंड असम के लिए 6 हो जाएगा। तो आपसे पूछा था वायनाड के लिए कितना रेटिंग होगा, तो 5 होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सही था तो +3 मार्क, गलत था तो यहाँ आपको -1 मार्क मिलने वाले हैं। अब अगेन लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द टी कंटेनिंग टी फ्रॉम वायनाड एंड ऊटी हैज़ अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जो वायनाड एंड ऊटी है ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब ये वायनाड या तो यहाँ हो सकता है या तो वायनाड यहाँ हो सकता है क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है ये। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू, कप नंबर के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहा हुआ था कि कॉन्जिक्यूटिव है। कप नंबर 5 कंटेन टी फ्रॉम असम, तो कह रहा है कि अगर ये वायनाड से होता है तो क्या कप नंबर जो आपका कप नंबर 5 है ये असम से होगा। तो देखते हैं कप नंबर 5 ये असम से नहीं हो सकता कभी भी क्योंकि इसका रेटिंग 3 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से तो बड़ा है। अगर आप कितना भी रखते हैं तो वो जो है 5 रख सकते हैं इसको, बाकी 3 नहीं रख सकते क्योंकि 2 से तो बड़ा है वायनाड एंड मुन्नार से। तो पहला तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकेंड आपका कह रहा है कि कप 1 कंटेन्स टी फ्रॉम दार्जिलिंग, क्या कप 1 जो है दार्जिलिंग से हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो लेट्स सी, अगर आप कप नंबर 1 को दार्जिलिंग से रख देते हैं, उसके बाद आप वायनाड को यहाँ रख देते हैं एंड मुन्नार उससे छोटा है तो आप मुन्नार को 2 पे रख सकते हैं जिसकी रेटिंग 2 है, एंड जो है आसाम जो बचा हुआ है इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी हो जाएंगे ऊटी एंड वायनाड। एंड उसके बाद जो है इस जो कैटेगरी के हिसाब से भी सही होगा कि आप सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, असम का है, बहुत सही बात है। बीच में आपने दार्जिलिंग को ले आया, फिर उससे छोटा वायनाड है, उसके बाद मुन्नार है, तो बिल्कुल ये भी सही हो रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। यहाँ से अगर सही था तो +3 मार्क, गलत था तो -1। आई होप ये सेट आपको समझा होगा। कहीं भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स।